दोस्तों नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो है इसमें जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो रिलेशन फंक्शन में कुछ हमने जितने भी डेफिनेशंस हैं उन सबको हम लोग डिस्कस कर लिए। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसको एज ए रिजल्ट आप समझिए। पहला आपका रिजल्ट है अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ रिलेशन, unnecessary and sufficient condition for a relation to be symmetric, if R is equals to R inverse। यानी जब कोई भी रिलेशन आपका सिमेट्रिक होगा उस केस में जो है R इक्वल्स टू क्या होगा, R इनवर्स। सीधा कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चंस है, जैसे कोई स्टेटमेंट दे दिया है ना, 2-3-4 को स्टेटमेंट दे दिया, उसमें से पूछ लेता है कौन सा ट्रू है, तो वहां पे काम आता है, ठीक है। अब इसका प्रूफ जो है, हम जब जीआईसी मेंस का बैच स्टार्ट किए थे वहां पे जितने भी रिजल्ट हैं, जितने भी थ्योरम्स, हम सबका प्रूफ दे चुके हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है, इन सब एग्जाम टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी एनईएलटी का हो एग्जाम, या आरपीएससी जो एग्जाम करा रहा है ना, ग्रेड 1 ग्रेड 2, उन सब में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने हैं, तो वहाँ पे आपको इसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी यदि आप इंटरेस्टेड हैं, तो यदि आप चाहेंगे तो हम इसका प्रूफ जो है ऑलरेडी है मेरे पास, है ना, वो सब वीडियो को हम आपको सेंड कर दें, क्योंकि अब उन सब चीज़ों में मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। जितना उस प्रूफ में लगाएं उसमें जो हम उसका टाइम यूज कर लेंगे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। इसको एज ए रिजल्ट आपको याद करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट रिजल्ट है the inverse of equivalence relation, the inverse of equivalence relation is an equivalence relation, ठीक है। यानी कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस है, उसका जो इनवर्स होगा वो भी हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। is an equivalence relation, ठीक है। दूसरा यानी थर्ड पॉइंट, the intersection of two equivalence relation, the intersection of two equivalence relation is an eigenequivalence relation, equivalence relation, ठीक है। इन सबका प्रूफ हो चुका है, ठीक है। सपोज करो मान लो कोई R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, और दूसरा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन R2 है, इसका जो हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे वो भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल, इसका प्रूफ बड़ा इजी है, सिर्फ आपको डेफिनेशन पता है इक्विवेलेंस रिलेशन का, तो आप इजीली कर ले जाओ। इक्विवेलेंस रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, a relation which is reflexive, symmetric and transitive, ठीक है। तो किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए तीनों प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई करती हो रिलेशन, तो हम कहते हैं कि गिवन रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। यानी कोई R1 इक्विवेलेंस रिलेशन है और R2 है, तो उसका इंटरसेक्शन भी हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन आपका होगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम बात करें यूनियन ऑफ टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, द यूनियन ऑफ two reflexive relation is a reflexive relation, ठीक है। यानी कोई दो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, उसका जो यूनियन होगा वो भी हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट, द यूनियन ऑफ symmetric relation is a symmetric, again symmetric, ठीक है। is a symmetric relation, यानी कोई तो रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन, तो उसका यूनियन भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका द यूनियन ऑफ टू ट्रांसिटिव रिलेशन need not be a transitive relation। इसका क्या मतलब, यानी कोई दो रिलेशन है जो कि ट्रांसिटिव है तो उसका जो यूनियन है वो भी जरूरी नहीं कोई ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन है ना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको जो आप माइंड में रखिएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी कोई दो रिलेशन है जो कि ट्रांसिटिव है, उसका जो यूनियन हो इन दोनों रिलेशन का, जरूरी नहीं कोई भी ट्रांसिटिव रिलेशन है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको माइंड में रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि सारे केस में ट्रू होते हैं। चाहे कोई दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है उसका हम यूनियन लेंगे तो अगेन रिफ्लेक्सिव आएगा, दो कोई आपका सिमेट्रिक रिलेशन है उसका यूनियन लेते हैं, है ना, उन दोनों का यूनियन वो भी आपका सिमेट्रिक होगा। लेकिन दो ट्रांसिटिव रिलेशन है जिसका हम यूनियन लेते हैं तो जरूरी नहीं कि R1 यूनियन R2 भी आपका ट्रांसिटिव रिलेशन हो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको माइंड में जरूर रखिए। माइंड में किया है तो सारे रिजल्ट आपको रखना है, ठीक है। और ये सबका प्रूफ, जैसा कि हम हर रिजल्ट का प्रूफ दिया हूँ GIC मेंस का जब हम बैच चला रहे थे, यहाँ पे आपके प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसलिए हम प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, सीधे आपको स्टेटमेंट की जरूरत है। इसको स्टेटमेंट को आप जो है माइंड में रखिए। चलिए कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन को देखिए, बोर्ड पे है आपके सामने। अच्छा, उसी रिजल्ट में एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होता है, हालांकि हमने बताया था आपको, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ये आपका लार्जेस्ट रिलेशन होता है, ठीक है, लार्जेस्ट रिलेशन होता है। लार्जेस्ट का मतलब है यानी जो रिलेशन एक्चुअली होता है क्या है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, है ना, तो जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन आएगा, है ना, वो पूरा जो है R A क्रॉस B के इक्वल आ जाता है, ठीक है, जो R होगा वो पूरा A क्रॉस B के इक्वल आ जाएगा, है ना, वो आपका लार्जेस्ट रिलेशन बनता है। अच्छा, रिलेशन आपका 5 भी तो हो सकता है ना, तो ये आपका स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। कैसा होता है, स्मॉलेस्ट रिलेशन, ठीक है। दो पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई लार्जेस्ट रिलेशन क्या होगा, तो आपको सिंपल वे यूनिवर्सल रिलेशन यानी जो R है पूरा A क्रॉस B के क्या हो सकता है, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब वही R आपका इम्पटिव हो जाए 5 इक्वल, इट मींस उस केस में जो है रिलेशन स्मॉलेस्ट रिलेशन बनेगा, ठीक है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये कह रहा है कि भाई कोई रिलेशन R है ऑन द सेट A, इस सेट पे डिफाइंड है, सेट के एलिमेंट है 1 2 3 गिवन बाय R दिस क्वेश्चन। हमने जैसा कि कहा क्वेश्चन में ऑलरेडी रिलेशन गिवन रहेगा, है ना, तो उसको आपको देखिए क्वेश्चन को करना है। देन R इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव। हालांकि इसको मैं एज ए क्वेश्चन बना लिया, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, तो उसको किस तरीके से क्वेश्चन यही रहेगा, फ्रेम दूसरे तरीके से किया जा सकता है ना। ऑप्शन देखिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बस क्वेश्चन को फोकस करिए हो क्या रहा है। तो जो रिलेशन यहाँ पे बना है इसको हम ये समझिए कि हमें इसको दिखाना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कि भाई जो सेट ए है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका खुद से जो है रिलेशन होना चाहिए, यही तो डेफिनेशन हमने बताया था रिफ्लेक्सिव का, है ना। तो अब ये जो सेट है, सोल्यूशन फर्स्ट देखिए, जो सेट है आपका ए, उसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव की बात करें, इफ R इज रिफ्लेक्सिव कब होता था, इफ R इज रिफ्लेक्सिव तब होता था जब A बिलोंग्स टू द R फॉर और A बिलोंग्स टू गिवन सेट, है ना। तो अब इसमें इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 हैं, तो जो रिलेशन बन रहा है उसमें आपको देखना होगा क्या सारे खुद से रिलेशन बना रहा है, यानी 1 1 का होना चाहिए, 2 2 का, 3 3 को होना चाहिए, तभी आपका जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ऑब्वियस सी बात है, 1 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे है, 3 3, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर कह रहा बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव, है ना। तो नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांसिटिव का मतलब सिमेट्रिक कब होगा रिलेशन आपका, सिमेट्रिक हो इफ R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, यानी A, B बिलोंग्स टू द R। अच्छा, इसको इस तरीके से लिख सकते A रिलेटेड टू भी, कंफ्यूज नहीं होना, किसी बुक में ऐसे लिखा किसी बुक में इस तरीके से, दोनों का मतलब सेम, ठीक है। जब R जो है सिमेट्रिक होगा उस केस में A, B बिलोंग्स टू द R, दिस इंप्लाइज दैट यानी B, A आल्सो बिलोंग्स टू द R।
ठीक है, ऐसा है तो हम कहेंगे सिमेट्रिक होगा आपका रिलेशन। तो जरा देखो यहाँ पे सपोज करो 1,2 है, इसको सिमेट्रिक होना होता तो इस आर में 2,1 भी होता। तो आप रीजन लिखोगे यहाँ पे, रीजन आप क्या लिखोगे, सिंस 1,2, हालांकि यहाँ पे ऐसा कोई रोल तो है नहीं, है ना, कि आपका सब्जेक्टिव है, आपको लिखने का आपको आदत होनी चाहिए, लिखने का तरीका मालूम, हालांकि मालूम तो होना ही चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है ना। बट देख लीजिए, वो एज 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू द आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए जो है आर आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है भाई। अच्छा, थर्ड कह रहा है कि नॉट ट्रांसिटिव भी नहीं होगा। ट्रांसिटिव के केस में हमने क्या बताया था कि भाई ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू द आर, दिस इंप्लाई दैट ए कामा सी बिलोंग्स टू द आर। ठीक है, ये डेफिनेशन होता है। अब यहाँ पे देखो 1,2 तो है और 2,3 से भी है, यानी पहला जो ऑर्डर है उसका लास्ट कंपोनेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट सेम होना चाहिए, ये है, बिल्कुल है। तो अब यहाँ का एक ट्रांसिटिव होगा, इसका मतलब 1 का रिलेशन 3 से होना चाहिए, यानी 1,3, यही तो हुआ इसका मतलब। देखो 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब इसको ट्रांसिटिव होगा तभी होगा जब 1,3 आल्सो बिलोंग्स टू द आर। जरा देखो इसमें 1,3 है, नहीं मौजूद है। आप लिखोगे इसका रीजन किस तरीके से, ये आप इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस फॉर ट्रांसिटिव केस के लिए, है ना, ट्रांसिटिव केस के लिए, फॉर ट्रांसिटिव सिंस 1,2 belongs to R and 2,3 belongs to R, but 1,3 does not belong to the R, so R is not transitive। ठीक है, इसलिए R ट्रांसिटिव नहीं है, यानी जो रिलेशन गिवन है वही आपका रिफ्लेक्सिव होगा, नाइदर सिमेट्रिक ना ट्रांसिटिव। ठीक है, इस तरीके से कोई भी एग्जांपल दे सकता है, बस आपको पहचानना आना चाहिए कैसे चेक करते हैं। तो सिंपल सा है, जो आपको डेफिनेशन क्लियर है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, और हर एग्जाम में जरूर एक या दो क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो बड़े इजी होते हैं सब चैप्टर और क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपके सामने बोर्ड पे है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है, आई होप शायद नवोदय विद्यालय या केवीएस में आया है। ठीक है, ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन वाले प्रॉब्लम है ज्यादातर केवीएस, एनवीएस और जीआईसी वगैरह में पूछता है ना। टीजीटी पीजीटी में मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन वाले क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं, है ना, बल्कि इसमें रिलेशन फंक्शन डोमेन रोज वगैरह खूब ढेर सारा पूछ लेता है ईजीटी पीजीटी, लेकिन जीआईसी का हो, एलटी का हो, है ना। देखिए हर एग्जाम का अपना एक अलग पैटर्न होता है, आप पेपर उठा के देखिए तो आपके माइंड में बनने लगे कि हाँ ये क्वेश्चन जीआईसी में इस टाइप ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए होता क्या है, यदि आप किसी आप सीनियर से आयु के हैं जो उस रास्ते से गुजर चुका है, यदि आप उसका हेल्प लेते हैं तो फायदा बस आपका इसी चीज़ का होता है। ज़्यादातर पढ़ना तो खुद आपको ही होता है, वो आपको गाइड ये करता है क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होते होते आपका टाइम वेस्ट हो चुका होता है, ये चीज़ें आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तब तक में पता चला कि आपका फर्स्ट टाइम आपने एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे तीसरे तक में अनुभव हुआ, तब तक में जो है चीज़ें हाथ से निकल चुकी होती है। तो वही है, बाद में अनुभव होने का भी कोई मतलब नहीं होता है ना। तो इसका एक फ़ायदा लेना चाहिए, है ना, जो उस रास्ते से गुजर चुका उससे मिलना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। ठीक है, कि भाई किस तरीके से आपने चीज़ों को क्लियर किया। ये एक तो आपका माध्यम कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या तो ये हेल्प ले यहाँ से ले सकते हैं, या खुद आप सेल्फ भी कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ करिए या उससे मिलिए जो ऑलरेडी एक दो बार दे चुका है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दें, अच्छा यदि आपको किसी चीज़ की सफलता के बारे में पता करना है तो आप कभी उस बंदे से बल्कि मत पूछे जो पहली बार में जो है क्लियर कर लिया, नहीं, सबसे अच्छा आपको वो बताएगा जो 2-3 बार चीज़ों को रगड़ा, उसको हर चीज़ें पता होती, क्या करने से सफलता नहीं मिलेगी, उस पर्सन से आपका मिलना ज़्यादा जरूरी होता है जो कम से कम 2-3 बार दिया। ठीक है, तो हालांकि लोग उसको वेटेज कम देते हैं, जो पहली बार में सेलेक्ट हो गया उसको ज़्यादा अच्छा समझते हैं, नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा हो जो पहली बार में सेलेक्ट नहीं हुआ, दूसरी तीसरी बार में हुआ, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नो डाउट। ठीक है, इस चीज़ को आपको अंतर समझने की ज़रूरत है।
और एक चीज मैं आपको, आप खुद ही रियलाइज करते हो, आपके साथ कई भी लोगों के साथ हुआ भी होगा, ये कतई इसका मतलब नहीं है जो एग्जाम निकाल लिए हैं, है ना, वो आपसे ज्यादा ही जानते हो, ठीक है। हालांकि ये पॉसिबिलिटी है, नो डाउट उनको आता है तभी उन्होंने निकाला, लेकिन इस बात की गारंटी कतई नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। हो सकता है उस रात जो है कुछ 2-4 क्वेश्चन उन्होंने ऐसा पढ़ लिया कि जो है वही आ गए, और आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया कि वो चीज़ें आई ही नहीं, आप 1 या 2 नंबर से आपका रुक गया। तो थोड़ा सा बस पेशेंस रखें, अगला नंबर आपका है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये है आपका, करेलेट रिलेशन R1 ऑन द सेट R। ये सेट R में सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, और ये जो R1 है आपका रिलेशन है, ठीक है, ऑफ द रियल नंबर बी डिफाइंड एज A, B बिलोंग्स टू R1। ये डबल इम्प्लीकेशन, इसको बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये जो साइन होता है इसको क्या बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन, इसको जो बोलते हैं इम्प्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। और ये आपका होता है डबल इम्प्लीकेशन, इसका दूसरा नाम होता है इफ एंड ओनली, ऐसे भी लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। ये लैंग्वेजेस ऑफ मैथमेटिक्स है, गणित की भाषा, इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इसके भी क्वेश्चन कभी कभी नेगेशन में यूज होता है ना, तो आप लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स को पढ़े होंगे, है ना। इम्प्लीकेशन का मतलब यानी देन जहाँ को हम लोग यूज करते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमें यहाँ इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। इसका डबल इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है कि भाई ये कोई स्टेटमेंट है ना, ये इसको इम्प्लाई करता है कि रिवर्स भी है, यानी वाइस वर्सा ट्रू है, ठीक है, वाइस वर्सा ट्रू है, इट मींस जो है इफ एंड ओनली हम लोग यूज करते हैं, जिसका नाम है डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। यानी ये कंडीशन है कि ये होगा जब ये हो रहा है ये हो, है ना, यानी कहने का मतलब जब A, B बिलोंग करेगा R1 में, दिस इंप्लाइज दैट यानी 1 + A * B इज ग्रेटर देन 0 होगा। जब 1 + A * B ग्रेटर देन 0 तो आप लिख सकते हैं A, B बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू द R, इट मींस ये R क्या सेट ऑफ रियल नंबर, देन सो दैट, यहाँ पे मैंने सो दैट करके लिख दिया एज प्रॉब्लम्स है, हाँ। तो R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। उस केस में जो आपका R है रिफ्लेक्सिव होगा एंड सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन ये आपका जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको करने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो किया जाए, पहला नंबर रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव अभी हम स्टार्ट चीजें, नया बैच अभी चल रहा है तो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं कर रहा है, अदरवाइज ये सब चीजों को बहुत फास्ट करने की जरूरत है ना। प्रैक्टिस भी तो जरूरी, स्पीड भी तो जरूरी, ये भी तो आपको लाना है। अभी शुरुआती दौर है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लिखने वाली चीजें हैं, तो थोड़ा सा टाइम दिया जा सकता है। फॉर रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है, वही मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर का, ठीक है। इस केस में रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, यानी खुद का रिलेशन होना चाहिए सेम एलिमेंट से, बिलोंग्स टू द R1। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे गिवन रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं, जब A, बिलोंग्स टू R1 होगा, इट मींस इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यानी जहाँ पे B है वहाँ पे भी A आ जाएगा, तो यानी A + A * A हुआ, ठीक है। अब देखना है क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं। अब जरा सोचो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो है 1 + A² पॉजिटिव क्वांटिटी, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा हमेशा, यानी 1 + A² ग्रेटर देन 0, ठीक है। इट मींस A, बिलोंग्स टू R1 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 + A² इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये चीजें ट्रू है ना। दिस मींस R इज या R1 इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। R1 क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम सिमेट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिमेट्री के लिए हमने क्या बताया था आपसे, सेकंड फॉर सिमेट्रिक, आराम से चीजों को समझिए। सिमेट्री कैसे मान लेते हैं, लेट A, B बिलोंग्स टू R1 है, तो हमें सिमेट्री प्रूव करने के लिए क्या लिखा है, B, A आल्सो बिलोंग्स टू R1, तभी तो सिमेट्रिक होगा। A, B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब डिफरेंट है ना, A, B बिलोंग्स टू R1 का मतलब क्या, दिस इंप्लाइज दैट 1 + AB ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट 1 + AB ग्रेटर देन 0। ऑलरेडी रिलेशन जैसा कि मैंने कहा प्रॉब्लम में डिफाइन रहेगा, तो यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन में डिफाइन रहेगा उसी तरीके से हम उसको लेके चलेंगे, है ना। अच्छा जरा सोचो यहाँ पे हमें पहुँचना कहाँ है, हमें पहुँचना यहाँ पे B, A आल्सो बिलोंग्स टू R1। ये तभी पॉसिबल है जहाँ हम लोग ये ला दें 1 + B A
इज ग्रेटर देन 0। ऐसा हम ला पाते हैं तो हम लिख सकते हैं कि यानी b का ए बिलोंग्स टू R1। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है प्रोडक्ट के केस में कम्यूटेटिव होता है, जिसको आप a इंटू बी लिखो या b इंटू ए लिखो, एक ही बात। जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी इंटू ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाई दैट यानी b कामा a बिलोंग्स टू R1, ठीक है। b कामा a बिलोंग्स टू R1 से देयरफॉर R1 इज व्हाट, सिमेट्रिक, ठीक है भाई, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसको दिखाना एक ट्रांजिटिव नहीं है, हालांकि यहाँ पे तो बताया गया ट्रांजिटिव नहीं, तो चीजें आसान हो गई है ना, अदरवाइज थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, इसलिए ये सब रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपके सामने से गुजरा हुआ है तो समय नहीं लगता, ठीक है। इसलिए नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए। यदि क्वेश्चन आपके सामने से निकल चुका है तो उसको करने में समय नहीं लगता, और कितना भी क्वेश्चन एक बार नया होता है तो थोड़ा सा आपको पेन 1 सेकंड के रोक तो देगा ही, है ना। ये इफेक्ट होता है जो है प्रैक्टिस का, इसलिए अपने नज़रों के सामने से ज़्यादा क्वेश्चन को गुजारें, ठीक है। नए नए क्वेश्चन से मुलाकात होगी तो चीज़ें सही होता है, और दिमाग को बढ़ाने का एक तरीका भी है ना। आपकी माइंड शार्प होगी, नए नए क्वेश्चन से मुलाकात होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी भी इसमें एक पार्ट और बचा है ना, कर लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव वाला केस में आपको पता है क्या, लेट a कामा b बिलोंग्स टू R1 एंड b कामा c बिलोंग्स टू R1, ठीक है। a कामा c भी बिलोंग करना चाहिए, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तो क्वेश्चन में दे ही दिया कि ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। क्या देना पड़ेगा, हमें काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। इसीलिए जब भी क्वेश्चन कहीं पे पूछता है डिस्प्रूव करने की बात आती है, प्रूफ करने के केस में प्रूफ करना पड़ता है ना, किसी चीज़ को फेल दिखाना है तो हमें क्या देना पड़ता है, काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ता है ना भाई। किसी को आपको गलत साबित करना है तो आपको क्या करना, एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा भी इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। काउंटर देते हैं तो a कामा b बिलोंग्स टू R1 का मतलब क्या हुआ, ये इसका मतलब हुआ, या कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज करो एज ले लो 1 कामा 1/3 ले लो, ठीक है, बिलोंग्स टू R1। दूसरा ले लो, अब जहाँ से इंड हो रहा है वहाँ से शुरुआत होना चाहिए, दूसरा लो 1/3 कामा -1 बिलोंग्स टू R1, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है R1 में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको ट्रांजिटिव होने के लिए किस में होना पड़ेगा, 1 कामा -1 आल्सो बिलोंग्स टू R1। अब इसको जरा चेक कर लो, अब ये R1 में तभी बिलोंग करे जब इस प्रॉपर्टी को, कंडीशन को सेटिस्फाई करे। चेक करो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दिस इंप्लाई दैट 1 प्लस a यहाँ पे 1 है और b भी 1 है, यानी 1 इंटू -1, ठीक है। 1 इंटू -1 इससे 0 हो जाएगा, है ना। 1 प्लस -1 क्या ग्रेटर देन 0 है, नहीं, ग्रेटर देन 0 नहीं है, ठीक है। दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट, इट मींस ये क्या हो जाएगा, सो हेंस देयरफॉर R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, R1 इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है भाई। ये जो रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, लेकिन ये आपका जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। आई होप आप चीज़ों को समझ में आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चीज़ों को आराम से समझिए, कहीं पे भी डाउट हो तुरंत आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर सो दैट द रिलेशन R, ये रिलेशन R है, ये आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। नंबर सिस्टम में ये आपका रिलेशन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज रिलेशन, ठीक है। डिफाइंड एज R इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर a कामा b सच दैट a इज लेस देन इक्वल्स टू b, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसको मैं एज ए रिजल्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। अब इसका प्रूफ भी मैं आपको सामने दे रहा हूँ, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करें, फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो यहाँ पे वही बातें है ना, कोई एक इवेंट लेते हैं a बिलोंग्स टू R, तो इसका क्या होता है, यानी a कामा a बिलोंग्स टू R है कि नहीं। यदि ऐसा है इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाई दैट a इज लेस देन R इक्वल्स टू a। ऑब्वियस सी बात है, यानी कोई भी नंबर है खुद का जो है लेस तो नहीं, इक्वल तो हो ही सकता है ना,
लेस देन आर इक्वल टू है, विच इज ट्रू, है ना। इसका मतलब क्या, ये चीजें ट्रू है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर आपका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। आर क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव आर हो जाएगा फॉर ऑल ए कामा ए बिलोंग्स टू द आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द जो भी आपका सेट हो आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री की बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक तो उसको होना नहीं है ना, तो हमें एग्जांपल देना पड़ेगा। मान लेते हैं लेट 2, 3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, यानी 2 इज लेस देन 3, ये बात तो सही है, बट 3 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक है। 2 से छोटा कहाँ है, 2, 3 बिलोंग आर कर रहा है, तो 3, 2 भी आर में करना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा, बट ऐसा नहीं है। इट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड ले लीजिए, ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, इट मीन्स लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r। a, b बिलोंग कर रहा r में, तो क्या रिलेशन डिफाइन, a इज लेस देन और इक्वल टू b, दिस इंप्लाई दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b एंड b, c बिलोंग्स टू r, दिस मींस b इज लेस देन और इक्वल टू c। अब a इज लेस देन और इक्वल टू b एंड b इज लेस देन और इक्वल टू c, ये प्रॉपर्टी होती है, दिस इंप्लाई दैट a इज लेस देन और इक्वल टू c, ठीक है। इट मींस r इज ट्रांजिटिव, ओके। ये क्या हो जाएगा, यानी ये ट्रू हो रहा है, इट मींस दिस इंप्लाई दैट r इज ट्रांजिटिव, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसी में एक हम थोड़ा सा नया क्वेश्चन कर दे, नया क्या, यदि हमारा इसको लिखने के बाद इसी में हम करेक्शन कर दे रहे हैं, a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा। उस केस में आपको सोचना है कि ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सिर्फ यदि हम a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर कर देते हैं, यही रिलेशन ना तो सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, देन R is neither symmetric, R is neither reflexive, symmetric, neither reflexive, symmetric, not transitive, ठीक है, not transitive, यानी जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। तो वही चीजें जब नहीं है चीज, तो इसको क्या करना होगा, हमें जो है काउंटर एग्जाम्पल देना होगा, ठीक है। आप सीधे जहां पे भी आप एग्जाम्पल जो है माइनस सोचिए, जिससे मैं ले लूँ, यही आपका ले लूँ, सपोज करो 1/2, 1/2 ले लें बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखा जाए तो 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, ये बातें ट्रू है क्या, यानी 1/2 इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाए 1/4, है ना। तो 1/2 तो इससे बड़ा ही है ना, छोटा कहाँ होगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्री के केस में भी देखो, सिमेट्री के केस में कोई एग्जांपल ले लो, मान लो हम ले रहे हैं 3, -1 ले रहे हैं बिलोंग्स टू R, यानी 1, 3 भी होना चाहिए R में, इसको जरा चेक कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी 3 इज लेस देन आर इक्वल टू -1 का स्क्वायर, ये बात तो ट्रू है ना भाई, 3 -1 का स्क्वायर से यानी छोटा है। नहीं, दूसरा कोई एग्जांपल, ये तो फेल कर देगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं आपका यहाँ पे क्या है, a इज लेस देन आर इक्वल टू b स्क्वायर क्वेश्चन में, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका जो है -1, 3 ले लें, इसको ले लो, -1, 3 बिलोंग्स टू R में, तो ये जो है -1 इज लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यही तो होगा, b आपका ये हो जाएगा। ये बातें तो ट्रू है ना, लेकिन अब इसको सिमेट्रिक होना है तो 3, -1 भी R में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये कहाँ पे होगा भाई, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, ये तो कर रहा है -1, 3 बिलोंग्स टू R, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। 3, -1 R में बिलोंग नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना क्यों,
भाई ये तो इस प्रॉपर्टी को जो गिवन रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 3 -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि भाई इसको सेटिस्फाई करे, इट मींस जो 3 इज लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर होना चाहिए, जो कि ये रॉन्ग है ना भाई। 3 जो है छोटा कहाँ है उनसे, 3 तो बड़ा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। इस तरीके से ट्रांजिटिव का भी एग्जांपल आप एडजस्ट करके देख सकते हैं, है ना। इस तरीके से जो है कोई भी एग्जांपल है, कोई भी थ्योरम स्टेटमेंट्स है, उसको डिस्प्रूव करना है तो काउंटर एग्जांपल दिया जाता है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में आपको वेरीफाई करना होता है एग्जांपल लेकर के, ये चीज़ें सही हैं कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से अभी हमें ढेर सारे क्वेश्चन इसमें कराना है, तो इसके लिए चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कर रहा है कि बी लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन अ प्लेन एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस मच L1, L2 such that L1 is the perpendicular to L2, then R is symmetric but neither reflexive nor transitive। सिंपल है, R क्या सिमेट्रिक तो है। रिफ्लेक्सिव का केस देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, यहाँ पे रिलेशन डिफाइंड है L1, L2। इट मींस मान लो लेते हैं L1, L1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, यही तो हुआ। व्हिच इज नॉट पॉसिबल, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो नहीं होती, ठीक है। नॉट ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ, देखो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब सिमेट्रिक ले लीजिए, सिमेट्रिक होगा कि नहीं, R1 इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक केस में क्या है, L1, L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। लेट, इसका मतलब क्या हुआ, यानी प्रॉब्लम ऑलरेडी गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, L2। ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। क्यों भाई, ये कोई लाइन आप सपोज करिए L1 है, ये L2, ठीक है। L1 L2 के परपेंडिकुलर बोले या L2 L1 के परपेंडिकुलर, दोनों चीजें एक ही बात है। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट L2, L1 बिलोंग्स टू R, सो देयरफॉर R इज, यहाँ पे लिख दें R इज व्हाट, सिमेट्रिक। R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना पड़ेगा, फॉर ट्रांजिटिव केस के लिए, इधर मैं लिख दे रहा हूँ फिर से इरेज करके। ट्रांजिटिव के लिए थर्ड, ट्रांजिटिव नहीं होना है, फॉर ट्रांजिटिव यानी L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। L1, L2 इसका मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी गिवन रिलेशन डिफाइंड है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। L2, L3 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, यानी L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, बट L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है भाई। दिस मीन्स देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। R ट्रांजिटिव सामने है आपकी, L1 हो गया L2 L3, L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल है यहाँ पे, इसलिए आपका जो है रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ये आपका ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना ही ट्रांजिटिव, बल्कि सिर्फ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। आज के इतना ही, अब हम लोग कल करते हैं इसके आगे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।